नमस्कार, मैं मंजुली प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। ग्रीन रैंकिंग में आईआईएमटी विश्वविद्यालय को डायमंड कैटेगरी, पर्यावरण स्थिरता और जागरूकता के लिए मिला सम्मान। पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए ऑल वर्ल्ड इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग ने आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ को ग्रीन रैंकिंग में डायमंड कैटेगरी प्रदान कर सम्मानित किया है। किसी संस्थान को ग्रीन रैंकिंग, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण और अभिनव स्थिरता परियोजनाओं सहित विभिन्न मापदंडों पर मूल्यांकन के आधार पर दी जाती है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय इन सभी मानकों पर खुद को प्रमाणित किया है। इस उपलब्धि पर कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने आईआईएमटी परिवार को बधाई देते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इससे पहले OBE यानी आउटकम बेस्ड अप्रोच फॉर एजुकेशन के लिए ऑल वर्ल्ड इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग में आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ को डायमंड कैटेगरी से सम्मानित किया गया था। आलमपुर बुजुर्ग पहुंची रेडियो आईआईएमटी की टीम, स्मार्ट एनजीओ के सहयोग से दी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी। रेडियो आईआईएमटी 90.4 FM की टीम ने आलमपुर बुजुर्ग स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में CHO डॉक्टर रामकीर्ति गुप्ता के सहयोग से जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान रेडियो आईआईएमटी की टीम ने स्मार्ट एनजीओ के सहयोग से चल रहे सेहत सही लाभकारी जागरूकता कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी सरकारी योजनाओं आदि की जानकारी दी। इसके साथ ही रेडियो पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को सुनने का आह्वान किया गया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर CHO डॉक्टर रामकीर्ति गुप्ता, उदय प्रताप, ANM नेहा चौहान, आशा वर्कर्स विमला, विमलेश, मीना, साधना, रश्मि, रेडियो आईआईएमटी की डायरेक्टर सुगंधा श्रोत्रिय, HOD हुसैन, RJ साहिबा और आदेश आदि मौजूद रहे। अयोध्या में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू, 5 को होगी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हो गया है। 101 वेद पाठी ऋत्विजों की टोली विशेष मंत्रोच्चार के साथ सभी अनुष्ठानों का संचालन कर रही है। आगामी 5 जून को गंगा दशहरा पर अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:25 से 11:40 बजे के मध्य मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। राम मंदिर की यज्ञशाला में सरयू जल से सुशोभित कलश रखा गया है। तीनों दिन चारों वेदों के पारायण के साथ श्री राम मंदिर की यज्ञशाला में महामंत्र की आहुतियां डाली जाएंगी। काशी के विद्वान जयप्रकाश मुख्य आचार्य हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना होगी। देश में 4000 के पार हुए कोरोना के एक्टिव केस, एक दिन में 5 मरीजों की गई जान। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। एक दिन में कोविड से 5 लोगों की मौत हुई है और एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4026 हो गई है। कोविड से मौतें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में कोविड के 59 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 20 अकेले मुंबई से हैं। पश्चिम बंगाल में कोविड के 44 नए मामले सामने आए और राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 331 है। कर्नाटक में कोरोना के 87 नए केस मिलने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 311 हो गई है। ICMR के अनुसार ओमिक्रॉन के NB.1.8.1 सब वेरिएंट की वजह से कोरोना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। बाढ़ और बारिश से पूर्वोत्तर में बिगड़े हालात, ब्रह्मपुत्र, बराक समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर। पूर्वोत्तर के सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़, भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हालात बेहद खराब हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र और बराक समेत 10 से ज्यादा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान गई है और हजारों लोग बेघर हुए हैं। इनमें सेना के 3 जवान भी शामिल हैं और 6 अब भी लापता हैं।
मणिपुर में बाढ़ से 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और 3,365 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। त्रिपुरा में 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राजधानी आइजोल के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मिजोरम में पहाड़ दरक रहे हैं और हाईवे बंद हो गए हैं। कई पुल ढह गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में कार बहने से 7 लोगों की मौत हो गई। कई गांवों का संपर्क कट गया और सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर में अगले 3 से 4 दिन भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। बढ़त के साथ खुलकर गिरा घरेलू शेयर बाजार, 226 अंक तक टूटा सेंसेक्स। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत हरियाली से हुई। इस दौरान सेंसेक्स 307.38 अंक चढ़कर 81,681.13 के लेवल पर आ गया, लेकिन ये बढ़त ज्यादा देर तक बराबर नहीं रह सकी। थोड़ी ही देर बाद S&P पर BSE सेंसेक्स 226.44 अंक टूट गया। इसके साथ ही शुरुआती कारोबार में निफ्टी 107.30 पॉइंट की उछाल के साथ 24,823.90 के लेवल पर कारोबार करने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद 45.05 अंक की गिरावट आ गई। दूसरी ओर एशियाई शेयर बाजार में जापान के निक्केई 0.43% उछल गया, जबकि टॉपिक्स और कोस्पी में भी थोड़ी तेजी नजर आई। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी। घरेलू सराफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज 24 कैरेट सोने का भाव 70 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गया, जबकि चांदी की कीमतों में 100 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी आई। आधिकारिक वेबसाइट ibudgerates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 96,962 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि 995 शुद्धता के सोने का रेट 96,574 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। वहीं 999 शुद्धता की चांदी का भाव 99,939 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।